गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कम ऑनलाइन। सभी लोग लाइव आ जाए जल्दी से जल्दी। कल अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था काउंटिंग द डायग्राम। ओके, गुड आफ्टरनून हिमांशु, प्लीज कम ऑनलाइन। सभी लोग लाइव आए जल्दी से जल्दी, डू फास्ट। तो अपना बात कर रहे थे काउंटिंग द डायग्राम, जिसमें अपन ट्रायंगल तक की अपन ने बात कर ली थी। तो ट्रायंगल तक किसी को डाउट्स है क्या? प्लीज रिप्लाई मी। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ट्रायंगल्स में डाउट्स है, आस्क मी, पूछिए मुझसे। कोई डाउट्स नहीं है? गुड आफ्टरनून जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। प्लीज सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। कल वाली ट्रिक्स आपको समझ में आई थी। स्क्वायर्स अपन ने बताए थे, रेक्टेंगल्स अपन ने बताए थे, सर्कल्स अपन ने बताया था, क्वाड्रेटल्स अपन ने बताई थी, लाइंस अपन ने बताई थी। अपन ने ट्रायंगल्स भी स्टार्ट कर दिया था। हिमांशु क्लियर? तो सभी लोग ऑनलाइन आ गए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट। इसके अंदर अपन ने दो पार्ट अपन ने स्टार्ट कर लिए थे, दो टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप वहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है तो आस्क मी। ओके, अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या कंसेप्ट था। इस टाइप का लॉजिक्स मैंने बताया था। किसी भी ट्रायंगल्स के शीर्ष से कितनी भी साइड्स खींचे, लाइन खींचे, तो जितने भी पोर्शन में नंबरिंग है इन सबको ऐड करेंगे तो 1 + 2 तो बनने वाले टोटल कितना हुआ? 3। 1 2 3, तो इसको ऐड किया 1 + 2 + 3 तो आंसर कितना आया? 6। यहां अपन बात कर रहे हैं, यहां पर 1 2 3 4, तो इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा यहां से 10। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया था। यहां से अगला लॉजिक ये वाला भी मैंने आपको बताया। ओके, पहले वर्टिकल 1 1, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक 2 तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो इट्स इक्वल टू 2 नॉट 3। यहां पे अपन बात करें तो 1 और 2, तो फर्स्ट 1 + 2 = 3। इट इज मल्टीप्लाई 2 पोर्शंस, तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो आंसर 6। आई थिंक इज एवरीवन इज गॉट इट। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स सी दिस इज ए ट्रायंगल, ओनली वन ट्रायंगल। नेक्स्ट वाला अपन 2 ट्रायंगल से बना रहे। ओके, तीसरा मैंने बनाया 3 ट्रायंगल से, बट ट्रायंगल्स बेस आर चेंज अल्टरनेट्स। ओके, नेक्स्ट वन it is continued. There are 4 examples. First example number 2. These are questions, not examples. Okay, example number 3, example number 4. इन सबके अंदर ट्रायंगल्स अपन को बताने हैं। These are 4 types of questions. Okay, let's see ये कितने ट्रायंगल से बना हुआ है? 1 से। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने गाइस? 1। इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4, ए कंप्लीट 5। इसके अंदर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन 8 और कंप्लीट 9, टोटल इज 9। और यहां काउंट करोगे तो कितना आएगा? 30। चाहो तो काउंट कर सकते हो, वेरी सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां 10 के बाद इसको कंबाइंड वाला जो मैं बड़ा बना रहा हूं, 11 12 एंड 13। बट देयर इज ए फॉर्मूला। ये एक ट्रायंगल से बना, 2 ट्रायंगल से, ये 3 ट्रायंगल से, और ये 4 ट्रायंगल से। गॉट इट? तो मेक ए सीरीज 1 5 9 13, डिफरेंस आर 4 17, इट इज ए कॉन्जुगेटिव। यदि 1 ट्रायंगल से तो 1, 2 ट्रायंगल से तो 5, 3 ट्रायंगल से तो 9, 4 ट्रायंगल से 13, 5 ट्रायंगल से 17। तो यहां एक लॉजिक बन गया 4n - 3।
यदि किसी ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल हो और रिवर्स ट्रायंगल हो, उल्टे ट्रायंगल्स हो, तो यहां पर 4n-3 का रूल्स काम करेगा। और n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो यहां से अपन बात करें, एक ट्रायंगल था तो बनने वाले ट्रायंगल 1 आएंगे। ओके, यहां 2 ट्रायंगल है, 2 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो कितना आएगा? 5। यहां 3 है, 4 3 जा 12, तो कितना आएगा? 9, और 4 है तो 13, 5 है तो 17। आई थिंक everyone is got it for this concept. Please comment me. Everyone is got it, yes or no? Okay. If I have any doubts तो ask me. Next. तो यहां से अपन आगे चलें। Difference. Next is a difference. Let's see. Different. Okay. Again type. Please note it if requirements. Please note it. But exams के अंदर very simple questions आता है। Next one is very easy. Let's see. It is one. Second one, इसके अंदर यहां से मैं horizontal आएंगे। Shape let's see. आगे में 2 लाइन खींची यहां से, 1 और 2, तो यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, इनको मिलाया। ओके, यहां से 1 2 और इट इज लिटिल शॉर्ट, आई होप इट्स कसा 1 2 and 3। देयर इज ए 2 लाइन्स, यहां से 1 2, यहां से 1 also again wrong। 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 or 3। These are center points. Let's see. There are 4 figures. I think everyone good रोहित, ये फॉर्मूला कहां से मिला रोहित आपको? रोहित प्लीज टेल मी व्हाट, ये फॉर्मूला कहां से मिला? रोहित ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा क्या आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 में लग जाएगा क्या आपका फॉर्मूला? रोहित ये एग्जाम्पल नंबर 3 में लग जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स सी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, अपन को यहां पे काउंट नहीं करना। साउंड कम आ रहा है? नवीन, नाउ इज क्लियर? ओके, तो यहां पे कितने गाइज? 1 है, यहां पर 1 2 3 4। इसके अंदर कितने गाइज कोई बताएगा? थर्ड वाले के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कंप्लीट 10 वो सबको दिखाई दे रहा है। कंप्लीट 10 के बाद यहां से देखोगे 11 12 एंड 13, तो इसमें कितने आए? 13। अगले वाले में कितना आएगा? यहां सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 तो सबको दिखाई देगी। सेकंड वाले में सॉरी 5 होगा, मैंने स्मॉल स्मॉल काउंट कर दिया। सेकंड वाले में 5 होगा। गुड गुड गुड। अब यहां से आगे बात करें, इसमें कितने होंगे? किसी को मालूम है क्या? प्लीज 4th नंबर एग्जांपल में बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 4th वाले में बताइए कितने ट्रायंगल्स होंगे?
फोर्थ वाले में कितने ट्रायंगल्स होंगे, जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। फोर्थ वाले में गुड 27। अब देखिए यहां पे चाहे तो रटना चाहो तो रटना सकते हो, बट अपन रटेंगे नहीं। यहां पे भी अपन एक अप्रोच बनाएंगे। फर्स्ट मेक ए फॉर्मूला, डायग्राम सिचुएशन समझ में आई। तो यहां पे मेक ए दो टोटल ट्रायंगल्स, क्या हुआ n, n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई 8। अब यहां पे n क्या है अभी मैं बताता हूं। ओके, दूसरा फॉर्मूला n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8। देयर आर टू फॉर्मूला। ये तो वहां लगाना है जहां n क्या है E1, और ये कहां लगाना है n जहां पे क्या है। नाउ व्हाट इज द n? अब जो बेस में ट्रायंगल्स है डेट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ n। यहां पे n की वैल्यू क्या है 1। यहां मैं कलर से चेंज कर रहा हूं, लेट्स सी 1, दीज आर वैल्यू 2। जो बेस में ट्रायंगल है सेम पोजीशन पे, ये n बराबर क्या आएगा 2 आएगा। यहां पे 1 2 एंड 3, तो n बराबर क्या आएगा। अब n ओड आ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड वन। यहां n क्या है 1 2 3 4, तो n बराबर कितना है 4, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दिस वन। अब यहां पे n बराबर 1 है तो कौन सा फॉर्मूला ओड, और वैसे भी 1 दिख रहा है। यदि n बराबर 2 है तो बनने वाले ट्रायंगल्स कितने गाइस 5। तो यहां 2 2 और 2 4, ओके 4 2 जा 8, ओके। अब यहां से n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या बना 2 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 8, तो बोथ आर कैंसिल, तो बनने वाले ट्रायंगल्स इज 5। वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा? लेट्स सी, यहां n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है यहां पर 3। प्लीज साउंड सही आ रहा है क्या, मुझे बताइए एक बार। अब साउंड सही आ रहा है? अब n की वैल्यू थी तो यूज दिस फॉर्मूला 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 माइनस 1 अपॉन 8। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 104 अपॉन 8, अगेन लेट्स मी, तो आएंगे कितना 13। तो दीज आर टू फॉर्मूला यूज। आई होप n is got it everyone, yes or no? Please comment me, I think got it or not got it. Got it? So if n is even तो we use this formula, if n is odd तो we use this formula, okay. But only few times I have seen this type of question. In every time seen is very little bit examples, there is a no formula, okay. Another example, another concept for these questions. Let's see, again let's see. यहां पे मैं बात करूं, ये बनाया, ये बनाया, देखते हुए चलना, ओके। 2 लाइन खींची, 1 2 दिस वन, ओके 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 3, ओके। अब यहां पर तुम्हें एक सीरीज बता रहा हूं। व्हाट इज द सीरीज?
starting by 1, 3, 6, 10, 15, 21, 20। स्टार्टिंग किससे करना है? 1 से। तो पहले कितने का गैप बनाना है? 2 का, 3 आया। फिर 3 का गैप बनाना है, 6 आया। फिर 4 का गैप, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। इस सीक्वेंस से ये सीरीज चलती जाएगी। ओके, तो यहां 1 था तो 1 ही ले लेंगे। ओके, यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने? 1 and 1, 2 ट्रायंगल्स है। कितने ट्रायंगल्स है? 2। तो 2 तक की काउंटिंग लेनी है, बट एक कंडीशन और है। काउंटिंग तो ले ली 2 तक की, 1 और 2। नीचे से अल्टरनेट एक छोड़ के जो भी नंबर आए अल्टरनेट पोजीशन पे, उसको 2 टाइम्स काउंट करना है। कितने टाइम्स काउंट करना है? जल्दी बोलो। 2 टाइम्स। यहां तो 1 था, तो आंसर क्या आया? 1। तो 3 + 1 और फिर +1, तो आंसर क्या आएगा? 1। जो बॉक्स में अल्टरनेट्स आएंगे उसको ट्वाइस काउंट करना है। क्या काउंट करना है? ट्वाइस। यहां 3 है तो 3 तक यूज करो, 1, 3 and 6। अल्टरनेट छोड़ा, 6, 3, 9, 10 + 3, तो आंसर विल बी 30। यहां 4 टाइम्स है तो 1, 3, 6, 4, 10। ओके, तो अल्टरनेट्स अपन को एक एक नंबर छोड़ते गए और चेक करते गए। 10, 16, 19, 20, 27। बोलो गॉट इट? नॉट? यस और नो? तो 1, 5, 3, 17, दिस इज ए डिफरेंट अप्रोच, दिस इज ए चेंज। सेम मैथड, same questions. Okay, another questions are there. Let's see. I give some examples for you. 5 examples दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। यहां पर सबको बताने कितने ट्रायंगल्स हैं। अब इनके अंदर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ओके, डोंट मेक ए फॉर्मूला। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। These exam, please solve everyone. It is important. ये एग्जाम में कई बार देखा मिल रहा है। These are 6 examples. तो इनके आंसर आपको सॉल्व करने हैं। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, क्योंकि ऑप्शंस दूंगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में अपन को एक्यूरेसी से सीखनी है। Please give me answer for 6 questions. गुड। हिमांशु के आंसर आए। हिमांशु बस 6 नंबर क्वेश्चन चेक करना। यहां पे अपन को ट्रायंगल्स काउंट करने हैं और कोई भी फॉर्मूला यहां पे नहीं है। अपन को कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाना।
सॉल्व एवरीवन, लेट्स सी एवरीवन। फर्स्ट के अंदर तो कितने गई, फर्स्ट कोई डाउट, सेकंड में कितने हैं, 3, पर क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने स्टार लगाया है, काफी सारे स्टूडेंट्स का 5 आया है। श्योर इसका आंसर 5 है सबका, 1 2 3 और इधर का 4 और कंप्लीटली 5, बट काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें 6 बता देते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है। क्लियर हुआ यहां से? तो यहां जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 5 है। ओके, अगले में देखिए यहां पर 1 2 3 4, इन दो को मिलाया 5, इन दो को मिलाया 6, इन दो को मिलाया 7 और एक कंप्लीट मिलाया, कितना हुआ, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। ओके, अगेन दोबारा देखो 4 5 6 7 और कंप्लीटली 8, इसमें कितने 1 2 3, दिस इज नॉट ट्रायंगल। 4 5 6 7 और कंप्लीटली 8, यहां तक तो स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। 9 कहां से आए, फोर्थ वाला दोबारा देखो 1 2 3 4, इन दो को मिलाया, इस लाइन से इधर का 5 उधर का 6, ये वाला 7 और कंप्लीटली 8। ओके, यस, लास्ट वाले में आंसर कितना आया, 16 16 16। कुछ स्टूडेंट्स ने 15 दिया है, पर लास्ट वाले का आंसर 16 है। ढंग से देखो, त्रिभुज है, थोड़ा मैं मोराइज बना देता हूं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मीडियन खींची हुई है, माध्यिका, तीनों माध्यिका खींची हुई, तो बनने वाले ट्रायंगल्स कितने होंगे, 16। 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 में किसी को डाउट है क्या? अब 3 देखना 2 2 वाले, इन दो को मिलाया 7, इन दो को मिलाया 8, इन दो को मिलाया 9। अब देखो इस माध्यिका से इधर का 10, उधर का 11, इससे ऊपर का 12, नीचे का 13, इससे ऊपर का 14, नीचे का 15 और कंप्लीट 16। इट इज इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार, यदि किसी ट्रायंगल्स की तीनों मीडियन है, कितनी मीडियन है बेटा, तीनों, तो बनने वाले टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, 16 16। ओके, नवीन 1 2 3, ये वाला ट्रायंगल्स नहीं है। अब 1 और 2 को मिलाया, वो वाला 4, 1 और 3 को मिलाया 5, इन दोनों को मिलाया 6, इन दोनों को मिलाया 7 और कंप्लीट मिलाया 8। गॉट इट? 3 तो मैंने स्मॉल्स वाले, 4 यहां पे मैंने येलो लाइन खींची वो वाले 2 2 के पोर्शंस को, और एक कंप्लीट किया। तो गॉट इट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां पे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 6 हो गए थे। यहां पर 7th नंबर क्वेश्चंस देखिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 9 10. These are 4 examples. Please tell me,
गुड, रोहित के आंसर आए 8, 10, 8, 12, 18। प्लीज सॉल्व एवरीवन। ओके, लेट्स सी। बड़ी 6 स्टार है, तो 6 स्टार में कितना, जल्दी बोलो। 8, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक ये 7 और एक ये 8, तो 6 स्टार में कितना है, जल्दी बोलो। 8। बट जो 5 स्टार, इट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कितना आंसर आया, क्या ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का 10 आया, मिसिंग, डिंपल का भी नहीं आया। यही तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यही तो देखने को मिलेगा। बट रोहित का आंसर इज 10। गुड रोहित, गुड एफर्ट्स। रोहित, इसमें 10 होंगे जब 6 स्टार में 8 है, तो 5 स्टार में कम होंगे या ज्यादा होंगे। 6 स्टार में 8 है तो 5 स्टार में कम होंगे, ज्यादा होंगे। बताइए बताइए बताइए, क्या होंगे कमेंट्स, कम या ज्यादा। सर अंदर वाले भी तो बन रहे हैं। बिल्कुल रोहित, डोंट वरी, घबराओ मत, ज्यादा होंगे रोहित। बट कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कम होंगे। बट रोहित का आंसर यहां बिल्कुल सही है, 5 स्टार। 5 स्टार कितने, 10। तो याद रखना कि 5 स्टार हो तो क्या होंगे, 10 होंगे। 6 स्टार में कितने होंगे, 8 होंगे। पर मैं इतनी कहानी क्यों बना रहा हूं, मेमोरेबल की। तो 5 तो सबको दिखाई दे गए। हेलो, 5 सबको दिखाई दिए। 5 मैं और बता देता हूं कौन कौन से। एक ये 6, 7, 8, 9, 10। सर यही तो 5 दिखाई दे रहे हैं हमें भी। इनके अलावा 5 बताओ। तो ये 5 तो क्लियर हो गए अब सबको। तो अगले 5 देखो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहीं पे लाके खत्म कर रहा हूं। 6 यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 7 क्लियर, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं लाके खत्म करूंगा। 8 यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ये न्यू। 9 और एक यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहीं लाके, तो 10। तो बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने, 5 स्टार में 10। 5 स्टार में 10। ओके, तो मालूम चला यहां पर। तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना कि 6 स्टार में 8 है तो 5 स्टार में कितने होंगे, 10। तो गॉट इट एवरीवन, यस और नो। यदि गॉट इट हो गए तो कमेंट करो, फिर अपन आगे चले। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चंस की अपन बात करें। यहां पे बात कर रहे हैं, 4 सबको दिखाई दे रहे हैं। एक स्क्वायर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल खींच दिए, दोनों डायगोनल खींच दिए। तो इन दोनों को मिलाया 4, 5, 6, 7 और 8। तो ध्यान रखना, किसी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स के दोनों डायगोनल्स बने हुए हैं तो बनने वाले टोटल ट्रायंगल्स 8 होंगे। यहां 8 और 8 16। बट इन दोनों को मिलाने से तो और भी तो बन रहे होंगे। एक ये 17 और एक ये 18। तो इसके अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स कितने हुए, 18, 18। तो 16 में तो किसी को तकलीफ नहीं है, दो जो एक्स्ट्रा बने उनको भी अपन इन्वॉल्व कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, प्लीज सॉल्व एवरीवन। इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, also important. Question number 13,
14, 15. Please solve everyone. कोई फॉर्मूला नहीं बनाना, ओनली काउंट करना अपन को सीखना है. These are 6 questions. Please solve these questions. दिखाई देने सबको? सबको दिखाई दे रहे हैं? 6 क्वेश्चंस है. थोड़ा सा टाइम यहां से लगेगा और टाइम मैं यहां दे रहा हूं आपको 3 मिनट्स. थोड़ा ज्यादा कर देता हूं 4 मिनट्स. टाइम इज स्टार्ट फॉर यू. यदि एक बार काउंट करना सीख लिया तो लॉजिक स्ट्रांग हो जाएगा. प्लीज सॉल्व एवरीवन. एफर्ट्स लगाइए. थोड़े से टिपिकल जरूर हैं, बट एक बार यदि अपना काउंट करना आ गया तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. डायग्राम किसी भी शेप का बन सकता है, कैसा भी बन सकता है. गॉट इट एवरीवन? सब लोगों ने कर लिए क्वेश्चंस? Fifty seconds are left.
15 सेकंड्स आर लेफ्ट। आई होप सबने कर ली, यहां पे आंसर भी आ गए सबके। ओके, रोहित के भी डन हो गए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर कितना आया? 11 का आंसर किसी ने किया? 11 का 12 का 6 6 12 क्या बता रहे हो? आंसर बता रहे हो डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया आपने। इसके अंदर किसी का 12 आया, किसी का 13 आया। लेट्स सी, इस वाले पोर्शंस को देखो जो मैं ओवरराइड्स कर रहा हूं। यहां से कंसेप्ट सिखा चुका मैंने। 1 2 3 तो 1 2 प्लस 3 6 हो गए, तो 6 इधर से आएंगे, 6 और 6 12, बट ये कॉमन है तो 11 11, तो 11 तो यहां तक ही दिखाई दे गए हिमांशु। आगे देखो 11 के बाद, तो 11 समझ में आए। 6 इस येलो पोर्शन में, 6 इस येलो पोर्शन में, बट एक जो ये वाला है ये कॉमन है, तो 6 प्लस 6 12 माइनस 1 11, तो यही आ गए 12 13 और दिस वन इज ए 14। तो बनने वाले कितने ट्रायंगल्स हैं? 14। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? 14 14 14। गॉट इट? यस और नो? नवीन, हिमांशु, राम प्रवेश, रोहित 14। ओके, एक कम रह गया रोहित, एक कम रह गया। यही मैंने बोला कि मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन, तो एक बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं। अगले में बताओ ना कितने हैं, अगले में कितने? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, 12 का आंसर, 12 का डिंपल का 6 आया। और बताइए 12 का 12 नंबर, और किसी का नहीं आया? उमेश का भी 6 आया, रोहित का भी 6 आया, और किसी का? 12 नंबर। लेट्स सी, राइट आंसर 1, यहां से यहां तक का 1, ये वाला ट्रायंगल नहीं, यहां से यहां तक का 2 3 4 5 और ये 6। बच्चा दोबारा कर लेता है इसको काउंट कंप्लीटली, नहीं, इसके अंदर आंसर क्या होगा? 6 6 6। 11 को रिपीट करूं? नवीन देखो, जो येलो वाला पोर्शन है, ये वाली लाइन, इसमें 6 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका 6। कैसे आए? ये वाली शेप कुछ इस तरीके की बन रही है, देखो यहां से लाइन खींची हुई है, 1 2 3, इन दोनों को 4 5 और कंप्लीटली 6। ये अपना फर्स्ट वीडियो का देखोगे, और ये लेक्चर तो मैंने कल भी बताया था। 6 और 6 12 माइनस 1 11, 12 दिस वन, 13 दिस वन, और कंप्लीटली 14। अगला आया गाइज, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में कोई डाउट? अब यहां से देखो इन दोनों को 9 10 11 12, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? जल्दी बोलो। 12। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? 12 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आंसर कितना है क्वेश्चन नंबर 14 का? डिंपल का 40 आया, रोहित का 44 आया, उमेश का भी 40 आया, बट यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या है? किसी को मालूम है क्या तुम में से राइट आंसर क्या है? फुल्ली कॉन्फिडेंस से कौन बोलेगा सर मेरा राइट है, मेरा गलत है? 13 का 12 बिल्कुल राइट आंसर। बताइए भाई, ज्यादा वाला ही राइट होता है, तो इसलिए तो मैंने ऑप्शंस नहीं दिए
यदि तुम्हारे 23 आते और ऑप्शन में 24 होता है तो 24 वाले को हिट कर देते हो। बिल्कुल सही है, यहां पर 44 इज राइट आंसर। गाइज मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक स्क्वायर्स के दोनों डायगोनल खींचते तो बनने वाले 8, तो 8, 16, 24 और 32, 8, 16, 24, 8 4 जा 32, तो 32 में तो आ गया, 32 तो आ गए। अब 32 के बाद देखिए ऐसे वाले 4 दिखाई दिए जो इनसाइड है, ऐसे वाले 4, ऐसे वाले 4 दिखाई दिए क्या? यस और नो? 32 और 4 36, ऐसे वाले 4 दिखाई दिए तो 36 और 4 40, और 4 डायगोनल, इस डायगोनल से ऊपर का और नीचे का, इस डायगोनल से ऊपर का और नीचे का, तो बनने वाले टोटल ट्रायंगल इज 44, तो राइट आंसर इज 44। क्लियर? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ कितने आए तुम्हारे एग्जाम्पल 15 में? 15 में दिमाग घूम जाता है डिंपल, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। रोहित के 8 आए, पक्का रोहित 8 है, देख लो। अब की बार तो रोहित का गलत हो गया, पर सबके ही 8 आ रहे हैं, क्या पता मेरा भी गलत हो, क्योंकि रट नहीं रखा। अपन भी काउंट करेंगे कैसे होगा देखिए, बट तुम सबका भी गलत है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6, ये बीच वाला, ये नहीं, यहां से तो हटाओ इसे, फालतू बन गया, ये वाला नहीं, दिस वन 6। अब 6 के बाद देखो यहां से गलत क्यों हुआ, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये वाला 7 और ऊपर वाला 8, और देखो अभी तो इसको पकड़ो, इससे ऊपर का 9 और 10, और देखो पूरे को पकड़ो 11 एंड 12, तो इसके अंदर कितने हैं दोस्तों? 12 है, 12। रोहित पता चला क्यों गलत था तुम्हारा सबका? तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 8 आंसर नहीं आएगा, यहां पे जो आंसर आएगा कितना आएगा? 12 12। नवीन 14 किसका आया? 14 किसका आया? 14 इज रॉन्ग, इसके अंदर तो 12 ही होंगे। तो अगला बताओ ना 16 में कितना होगा? अब तो आइडिया लगा, डिंपल के तो 24 पहुंच गए। नवीन आपने 14 आंसर किसका दिया है? मुझे एक बार ये भी बताएं, मुझे एक बार ये भी बताएं 14 आंसर आपने किसका दिया है? रोहित का 24 आ रहा है। प्लीज ट्राई एवरीवन, सभी लोग कोशिश करें। उमेश का 24, राम प्रियस का 24। ओके लेट्स सी, देखते हैं। डोंट मेक ए फॉर्मूला, यहां पे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखना 11 12 12 तो सबको दिखाई दे गए। हिमांशु तो 28 पे पहुंच गया। अब 12 के बाद देखो गाइज, यहां पर इस वाले को पकड़ा, इसके अंदर टोटल 8 होते हैं, मैंने बताया था। 4 तो अपन ने काउंट कर लिए, 4 एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि किसी भी, यहां पे भी बताया था, स्क्वायर के दोनों डायगोनल खींचते तो 8 बनते हैं, जिसमें से 4 अपन ले लिए, तो एक्स्ट्रा कितने निकल के आए? 4, तो 12 4 16 हो चुके, 16 16। आगे देखो, इसको पकड़ा,
ऐसे 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं आउटसाइड चारों तरफ, और 2-2 आ रहे हैं यहां से। कितने आ रहे हैं? 2-2। तो 4 दूनी 8 यहां से आए होंगे, 4 दूनी 8 यहां से आए होंगे, एक ऊपर का नीचे का। अब यहां से पूरे को पकड़ा, ये 2 डायगोनल खींचे हुए हैं, तो 4 यहां से आए होंगे, तो 12 और 8 20 और 8 28। एक स्टूडेंट्स के सही थे, तो हिमांशु राइट आंसर है 28। मजा आया क्वेश्चंस को करने में यहां पर? हेलो, प्लीज टेल मी। तो 16 का राइट आंसर है 28। चले फिर अपन आगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आस्क मी। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रायंगल्स के बाद क्यूब एंड डाइस। कई बार क्यूब एंड डाइस को भी काउंट्स करा लेता है गाइज, क्यूब एंड डाइस को भी काउंट करा लेता है। तो यहां पे 3 शेप्स की बात करेंगे, 3 शेप क्यूब एंड डाइस की। कितनी शेप की बात करेंगे? 3 शेप्स। ओके, और वो 3 ही शेप एग्जाम्स में पूछी जाती है। कई बार तो इस कंसेप्ट का क्वेश्चंस एग्जाम में गलत भी आया हुआ है, तो डोंट माइंड। यदि इनकेस यदि तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चंस आए और तुम्हें वो गलत लगे, तो हो सकता है गलत है, 2-3 बार तो मेन एग्जाम में भी गलत आया है। क्लियर? तो क्यूब की अपन बात करें, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी क्यूब में भी डिस्कस किया था। ये क्यूब है, ब्रिक ईंटें जैसे रखी होती हैं। क्लियर? ये एक एग्जांपल बनाया मैंने। ओके, दिस इज वन शेप। फर्स्ट शेप ये दे रखी है, इसके अंदर पूछेगा टोटल्स क्यूब कितने हैं, क्यूब या क्यूबॉइड। अब 3D अपन को बना तो 2D पे लग तो ऐसे रहा, ये और ये सामने वाले ही हैं, तो यहां अपन को 3D अज्यूम करना है। तो n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंथ portion, according to length portion, according to height और according to breadth, length, breadth and height, there are 3 things। तो यहां 1 2 3 4, चौड़ाई के अकॉर्डिंग कितने हैं? 4। ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी कितने हैं? 1 2 3 4। लेफ्ट के अकॉर्डिंग भी कितने हैं? 1 2 3 4। तो दिस इज सिमेट्रिक, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो बनने वाले कितने हुए? जल्दी बोलो। 64। गॉट इट? यदि इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, ये लो, let's see, okay, this not symmetric, heights are high, 1 2 3 4 5, 5 स्लैब्स बनी हुई हैं, बट एक स्लैब में 9 है, तो 9 5 जा 45, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5, तो कितना है यहां से? सिमेट्री को तो टोटल क्यूब एंड क्यूब इफ इट विल बी अकॉर्डिंग टू लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। दिस इज ए फर्स्ट केस फर्स्ट। हैव एनी डाउट्स फॉर दिस केस? इस केस में किसी को डाउट है क्या यहां से? ओके, another example
Let's see next example. I make a new diagram. Okay. थ्री डी है, 2D पे बना रहा हूं यहां पर. ओके, दिस इज सेकंड केस. सेकंड बोल सकते हो या डायग्राम सेकंड बोल सकते हो. हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? जस्ट लुक लाइक ए स्टेप्स बाय स्टेप्स. लुकिंग अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप, यस और नो? ये कंप्लीट भरा था, कुछ रिमूव खींच लिया यहां से. ये शेप है स्टेज बाय स्टेज वाली. आगे फिर 4, फिर 4. आगे से भी स्टेप, लेफ्ट से भी स्टेप, राइट से भी स्टेप. इट्स लुक लाइक ए एल शेप, साइड साइड साइड्स एल शेप. तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? इस डायग्राम में कितने क्यूब्स हैं? Please give me answer. Rohit answer is 31. I think is wrong. Prakash is saying 35. Umesh is saying 35. Good Umesh Prakash. अब ये वाला जो है, इनके ऊपर ने स्टेयर्स बन रही हैं. 5th नंबर फ्लोर पे, तो इसके नीचे 4 है, वो दिखाई नहीं दे रहे. ये 4th नंबर फ्लोर पे है, 4th नंबर फ्लोर पे है, तो इनके नीचे 3 है, वो दिखाई नहीं दे रहे. 2nd नंबर फ्लोर, इनके नीचे भी 2 है. ओके, तो सिंपली वी कैन से जो जोन सी फ्लोर पे उनकी नंबरिंग कर लीजिए. 1 1 1 1 1. ये फर्स्ट फ्लोर पे तो 1 नंबरिंग कर ली. ये सेकंड फ्लोर पे तो सेकंड नंबरिंग कर ली. ये थर्ड फ्लोर पे तो थर्ड नंबरिंग कर ली. ये 4th और ये 5th है, तो 5th पे कर ली. गॉट इट? यस और नो? अब इन सबको ऐड कर लो. 5 यहां से, 4 और 4 8 हो गया. ऐड कर लेंगे, 9 हो गया, 8 हो गया, 5. और सबको ऐड करूंगा तो आंसर कितना है? 35. इस डायग्राम को देख के अपन को ऐसा नहीं सोचना 5 के ऊपर 4 है, 3 है, 2 एंड 1 है. स्पेस बना हुआ है. जस्ट लुक लाइक ए 3D. या अप्रोच, काउंटिंग स्टार्ट बाय 1. सेकंड फ्लोर, जितनी भी फ्लोर तक है वहां तक जाइए. फिर रिवर्ट ऊपर से आ जाइए. 1 2 3 4 एंड इन सब का प्रोडक्ट का टोटल 5 8 9 8. इन सब का टोटल इज आवर आंसर. दैट मीन राइट आंसर इज 35. Right answer is a 35. Got it? Have you any doubt for this type of example? Please give me comments. Okay. Next, 3D also. Just look like a flag stand. Multi-purpose holes. You know, see? Flag stands. This is 3D. Stairs every side. पहाड़ पे मंदिर भी देखोगे, तीनों तरफ स्टेयर्स है. How many cubes are there? Case 3.
आगे से भी स्टेयर्स, लेफ्ट से भी एंड राइट से भी। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? गुड रोहित, गुड। अब यदि यहां मैं फ्लैग बना दूं तो कुछ माइंड में इमेज क्लियर हुई? हेलो, तो आई थिंक माइंड में कुछ इमेज क्लियर हुई यहां से फ्लैग बनाने से। अगेन बना रहा हूं, ये फ्लैग बना हुआ है, क्लियर हुई? अब बता सकते हो इसमें कितने हैं? बताइए कितने हैं? गुड, गुड। अब यहां पे स्टेयर्स बनी हुई है, ये 5 फ्रंट से 5 है, बट इनके पीछे फ्रंट 5 5 5 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 है। एक कमरे के अंदर टाइल्स बिछी हुई हैं, 5 5 का कॉम्बिनेशन। फिर आगे से आधी टाइल छोड़ी, पीछे से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो ये 4, तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4 एंड 1, तो टोटल इज 55। तो आई थिंक एवरीवन इज गॉट इट दिस कंसेप्ट। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए इसके अंदर। बेटा नीचे 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, 5/5 का एक रेक्टेंगल से जो अपन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो ब्रिक का अपन बिछाते हैं, या सुनो। फिर साइड से, आगे से भी, पीछे से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा और फिर कंप्लीटली लेयर बिछा दी, क्लियर? फिर आगे स्पेस छोड़ा, फिर अगेन देखो प्रीवियस स्लाइड्स, दिस वन। बेटा ये स्लाइड्स देखो, इन सब पे नंबरिंग डाल लो अकॉर्डिंग टू फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर नंबरिंग डाल दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, या तो इनका टोटल कर दो, या जितनी भी हाइट्स है, मंजिल्स हैं, यहां 1 2 3 4 5, फिर रिवर्ट ऊपर से टॉप से 1 2 3 4 5, इनके प्रोडक्ट का सम। तो गॉट इट रोहित? प्रीवियस वाला क्लियर हो गया? तो यहां पे क्वेश्चंस को और करने की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? आई हैव एनफ क्वेश्चंस, आई हैव मोर क्वेश्चंस, इफ रिक्वायरमेंट तो प्लीज टेल मी। 3D वाले बेटा बेसिकली ये 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक दो बार जो क्वेश्चंस आए डिंपल वो गलत होते हैं, लॉजिक यही होंगे इन 3 क्वेश्चंस के अंदर, बट मोस्टली जो एग्जाम्स कंपटीशन में आते हैं, जो मैंने तुमसे कराए, यदि उनको कर लोगे तो हो जाएंगे। एग्जाम्स के अंदर ज्यादा टिपिकल्स नहीं आते, बुक्स के अंदर तो काफी टिपिकल डाल देते, बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। यस सर, ट्रेंगल प्रीवियस ईयर के करवा दीजिए। बेटा सारे कराएंगे रोहित, प्रीवियस ईयर्स के, डोंट वरी। पूरे पेपर 34 के 34 सेशन कराऊंगा, क्लियर? उनके लिए बेचिंता रहे आप, डोंट वरी, ओके? और जब मैं कराऊंगा तो आपको बता देंगे। तो हर ईयर वाइज, हर शिफ्ट वाइज, हर ब्रांच के पेपर्स में कराऊंगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके? तो वहां पे जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं उन पेपर्स के अपन करेंगे। तो और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, लेट्स सी, करते चले क्वेश्चंस कंबाइंड्स, जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। जस्ट ए मिनट्स। थोड़ा सा एक बार पैनल हैंग हो रहा है, लाइन पे बने रहे यहां पर।
लाइन पे बने रहें, पैनल हैंग हो रहा है। ओके रोहित, क्लियर हो गया? एक बार लाइन पे बने रहे हैं सब लोग। आप लोग लाइन पे बने रहे हैं 2 मिनट्स के लिए, है ना? लाइन पे बने रहना, कोई गायब नहीं होना। मैंने रीस्टार्ट किया एक बार पैनल को। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, पैनल हैंग हो गया था। तो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे, और भी अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सी काउंटिंग द डायग्राम्स के फर्स्ट क्वेश्चंस कि ऑलरेडी मैंने कराया। इसके अंदर पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स, तो आंसर देते रहे मुझे, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ओके, रोहित का आंसर है फर्स्ट का बी। ये 5/3 का है जो कि सिमेट्रिक वे में नहीं है। Have any doubts for these questions? Good Himanshu, good Rohit. या जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना,
यहां 5/3 है, तो यहां से अपन बात करेंगे तो 5 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, 15, 8 और 3, तो आंसर इज 26. तो राइट आंसर इज ए बी. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चंस. आई ऑलरेडी क्लियर. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस? सेकंड का डू फास्ट. अपन ये सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलमोस्ट. या सेकंड का राइट आंसर डी. यहां बताया था 2/2 का, तो 5, 5 10 और 5 15. जो मैंने थ्योरी कराई उससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और वही एग्जांपल आपको दिखाई देंगे. इसके अंदर आयत की बात की थी, आयत का भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया. तो यहां पे जो आयत होंगे 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 = 6, तो 6 6 = 36. तो राइट आंसर इज सी. सी मैंने करा दी यहां पर. अब जिनके अंदर पैटर्न है उनका आपको क्लियर हुआ, बट जिनके अंदर पैटर्न नहीं है उनको काउंट करना ही पड़ेगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे कोई पैटर्न नहीं है बट लिटिल बिट आर डिफरेंट. तो व्हाट इज द आंसर? काउंट करें 4 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर काउंट करें. ट्रायंगल्स काउंट करने यहां से. फोर्थ का आंसर डी आ रहा है स्टूडेंट्स का. लेट्स सी. फोर्थ का यहां आंसर आएगा ट्रायंगल 25. बी ऑप्शंस. बी ऑप्शंस कैसे? देखो, इस वाले पोर्शंस की मैं बात करूं तो गाइज कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां से 2 स्क्वायर से डायगोनल्स खींचे हुए हैं. तो यहां से बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, इन दो को कंबाइन किया 8, इस डायगोनल से नीचे का 9, इस डायगोनल से ऊपर का 10. तो 10 तो यहां से दिखाई दी. 10 के बाद 11 12 13 14. क्लियर? 11 12 13 एंड 14. अब गाइज यहां से दोबारा देखो 14 के बाद इससे स्टार्ट करो, यहां से 14 और एक 15, इससे ऊपर का 16, ऐसे ही इन दोनों का 17, ऊपर का 18. गॉट इट. 18 के बाद नेक्स्ट देखिए यहां से ये वाला 3 19 और दिस वन 20. अब 20 के बाद ऊपर वाला देखो 21, यहां से 21 के बाद यहां से देखो 3 वाला 21, दिस वन ये अपन ने लिया 21 और ये 23. नेक्स्ट और की अपन बात करें यहां से इस ट्रायंगल से, तो टोटल जो बन रहे यहां से 25 बन रहे हैं. 25. तो फोर्थ का आंसर यहां से 2 एक्स्ट्रा है, तो टोटल बनने वाले 25. तो यहां थोड़ा टिपिकल डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 5, यहां भी ट्रायंगल्स बताने हैं. काउंट करो ट्रायंगल्स कितने. यहां आसान फिगर है.
जल्दी बताइए, आसान फिगर है। चले, यहां से देखिए फिफ्थ, 1 2, क्लियर। इन दोनों को कंबाइन किया 3 एंड ये 4, तो एक वाले बॉक्स में 4 है तो 4 4 जा 8 हो गए। आई थिंक 8 में किसी को प्रॉब्लम्स। आगे लेट्स सी 8 के बाद अंदर वाले को कंबाइन करते हैं, 9 10 11 12। तो यहां बनने वाले जो ट्रायंगल्स हैं वो कितने होंगे, जल्दी बोलो, 12। आगे अपन काउंट करें, जस्ट ए मिनट्स, और भी रह गए ट्रायंगल्स। 12 के बाद अगेन लिशन में 1 2 3 4, 4 4 16, सॉरी 16 तो यहां से हो गए, 17 18 19 और 20। तो इसके अंदर बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल्स हैं वो 20 होंगे, क्लियर। 4 4 16 होते हैं, 16 प्लस 4 तो आंसर इज 20। अगला, इसके अंदर ट्रायंगल्स बताने हैं। अब कोई लॉजिक्स नहीं है, पार्ट लेके चलो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहां से ट्रायंगल्स की जनरेशंस की बात करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, पहले इसको काउंट्स करते हैं यहां से, फिर इसको लेते हैं और फिर इसको लेते हैं। यदि किसी को कंबाइन करने से ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, दीज आर सेपरेट। तो 1 2, ओके, 3 4, 4 4 8 और 4 3, तो आंसर इज 12। और किसी को कंबाइन करने से कोई ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, 12। गॉट इट। 7th नंबर, इट इज वेरी इजी, ऑलरेडी डन कर चुके हैं अपन। इसके अंदर ट्रायंगल्स बताने 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसके बाद देखिए इन दोनों को कंबाइन किया 9 10 11 एंड 12। और किसी को कंबाइन करने से बन रहा है क्या, नहीं। तो 7th का आंसर इज सी, जो कि ऑलरेडी अपन कर चुके। 8 नंबर देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज वेरी सिंपल। कीजिए 8 नंबर, जो टाइम दे रहा हूं 8 के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, डू फास्ट। 8 नंबर, एट का आंसर डी आया, रोहित का बी आ रहा है, उमेश का बी, गुड। तो राइट आंसर इज 28, गुड। तो यहां से बी आएगा। लेट सी इट इज सिमेट्री। तो इस कॉर्नर में 3 है, 1 2 एंड 3, 3 4 जा 12। टाइम इज ओवर। तो यहां 12 हुआ। अब इंडिविजुअली अंदर काउंट करते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6। गाइज यहां पे बात करें, इन दोनों को मिलाया 7, इन दोनों को मिलाया 8, ओके। और किन्हीं दो को नहीं, इनको मिलाया 9, इनको मिला 9 10 11 12, 12 ये आए। अब कंबाइन करने से 4 1 ये आया, 1 ये आया, 2 इधर आए, 2 इधर आए, प्लस 4। तो बनने वाले जो टोटल है 28। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये 28। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर।
सॉरी अगेन डिस्टर्बेंस। सॉरी, बने रहे लाइन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर यहां पे अपन डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? 8 अपन डिस्कस कर चुके, 9 का आंसर बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? गुड रोहित, 13, बिल्कुल राइट आंसर 13। लेट्स सी, यहां पे बात करें 1 2 3 4 5, दिस इज नॉट ट्रायंगल। इन दोनों कंबाइन किया 6 7 8 9, इनको क्या 10, इसके इधर का 11, उधर का 12 और कंप्लीट 13। तो राइट आंसर इज 13। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल काउंट करना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आंसर है 29, सी ऑप्शंस। पहले स्मॉल्स वाले काउंट करो, फिर डबल वाले 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 एंड 13, और दिस वन इज ए 14। अब 2 2 को काउंट करो, 14 बाय 15, दिस वन 16 17 18। ओके, 18 के बाद इन दो को 19 20 21 22 23 24 एंड 25। 25 इज कंप्लीट्स। इसके बाद अपन बात करें 25 के बाद, यहां से अपन कंप्लीटली लें 25 के बाद दिस वन 26 27। ओके, 27 बाद 28 और दिस वन 29। तो राइट आंसर इज 29। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लेट्स सी, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। यहां कितने ट्रायंगल्स का? 1 2 3 4 का है। तो 4 से बनने वाले मैंने बताए थे कितने होंगे? 27। तो इसका राइट आंसर इज 27। तो राइट आंसर इज 27। यूज द फॉर्मूला। ओके, 11 का आंसर बी होगा। फॉर्मूला इज फॉर इवन 1 2 3 4 n n+2
और 2n plus 1 by 8. Here n is value equal to 4. 1, 2, 3, 4. So answer is 27. Next question 12. How many circles are there? यहाँ पे आपको सर्कल्स काउंट करने हैं. सर्कल्स काउंट करने हैं. सर्कल, it is very simple. 1, 2, 3, 6, 9 and 12. There are no circles. Okay, 3 into 4. 1 के अंदर 3 है टोटल, तो टोटल सर्कल्स इज 12. 13. How many cubes are there? Cube, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब यहां पे वेरी सिंपली दिख रहा है कि 13 के अंदर 12 है. किसी को डाउट? 12. तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको अपन ने किया. कुछ एग्जाम्पल्स और बाकी हैं जिनको अपन कल डिस्कस करेंगे. क्लियर हुआ? इसके बाद अपन न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे. ओके, वो भी नॉन वर्बल का लेंगे एक और चैप्टर. फिर वापस अपन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, रिमेनिंग चैप्टर, ब्लड रिलेशंस, देयर आर मेनी चैप्टर आल्सो रिमेनिंग, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो अपना रहेगा, हाँ श्योर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एवरी चैप्टर वी आल्सो इन्वॉल्व. तो इस प्रैक्टिस से आपको बेटर आउटपुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? स्पीड फास्ट होने लगी? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू गाइज.